नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मातृभाषा एकेडमी में। आज हम लोगों का टॉपिक है कि मातृभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। बहुत कोई को हिंदी भाषा में ये समस्या आती है कि मातृभाषा क्या है, राजभाषा क्या है या हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो आज हम लोग उसका एक बिल्कुल सटीक पढ़ेंगे कि आखिर ये तीनों क्या हैं, तीनों में क्या चीज़ का अंतर है। तो मातृभाषा, जैसे कि हम सब नाम से ही जान पा रहे हैं कि माँ की भाषा अर्थात माता-पिता से अर्जित की गई भाषा। तो मातृभाषा अर्थात माता-पिता की भाषा कोई भी व्यक्ति जन्म लेने के पश्चात अपने घर आस-पास के परिवेश से जो भाषा को अर्जित करता है, सीखता नहीं बल्कि अर्जित करता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे कि आप देखिए कि अगर आपके माता-पिता की भाषा हिंदी है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जन्म से ही हिंदी सीख जाइएगा। आपके विचार की अभिव्यक्ति का पहला माध्यम, पहला अगर आप कहीं भी तो ज़्यादा सरल में सहज महसूस करिएगा वही मातृभाषा को ही बोलने में। तो मातृभाषा वही है जो जन्म के पश्चात हम लोग तुरंत अपने माता-पिता से अर्जित करते हैं, अपने आस-पास से अर्जित करते हैं, वही भाषा हमारी मातृभाषा कहलाती है। तो देखिए कि व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति का प्राथमिक माध्यम अर्थात प्राथमिक अर्थात पहला पहला जो आप माध्यम चुनेंगे भाषा का, वो आप अपनी मातृभाषा को ही चुनेंगे। उसको बोलने में आप ज़्यादा सहज महसूस करेंगे। दूसरा हमारे समक्ष आती है कि राजभाषा क्या है। बहुत कोई से जब मैं बात करती हूँ तो पता चलता है कि राजभाषा मतलब लोग समझते हैं कि राज्य की भाषा, जबकि ऐसा नहीं है। राज्य की भाषा तो क्या सिर्फ़ राजभाषा झारखंड की है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजभाषा हिंदी है। तो क्या सिर्फ़ झारखंड राज्य की राजभाषा हिंदी है? नहीं, ये पूरे भारत की राजभाषा हिंदी है। तो राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। जैसे कि आपका कोई भी सरकारी कार्यालय है, कोई भी सरकारी काम है, आपका कोई भी जगह सरकारी जगह आपका जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत ने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, उसको मान्यता दी। तो देखिए कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों को आधिकारिक रूप से उनको आधिकारिक दर्जा प्राप्त है, अर्थात अपने सुविधा अनुसार कोई भी अपना सरकारी कामकाज दोनों में से कोई भाषाओं में कर सकता है, या तो हिंदी या अंग्रेजी। लेकिन लिखित तौर पर आधिकारिक तौर पर हिंदी को मान्यता प्राप्त है राजभाषा। तो आपके समक्ष अगर प्रश्न आएगा कि राजभाषा क्या है, तो डेफिनेटली हमारी हिंदी ही है। तीसरा हमारे समक्ष एक प्रश्न आता है कि क्या राष्ट्रभाषा भी कुछ है? बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, उनसे यूँ ही सवाल कर दीजिए कि राष्ट्रभाषा क्या है, तो वो तुरंत बोलेंगे हिंदी, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी हमारी अभी तक विवादित है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है। इसमें बहुत विवाद उत्पन्न हुए हैं और हमारी जो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा है, वो अभी तक किसी को प्राप्त नहीं है। कोई भी इस पद पर आसीन नहीं है, हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। तो आपको उम्मीद है मुझे कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मातृभाषा जो हम शुरू में अर्जित करते हैं अपने माता-पिता से, अपने आस-पड़ोस से, वो हमारी मातृभाषा है। और राजभाषा जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है, वो भाषा राजभाषा है। और राष्ट्रीय भाषा भारत की अभी तक कोई नहीं है, कोई भी भाषा को भाषा की मान्यता प्राप्त नहीं हुई है।